ईश्वर वास्तव में है या नहीं, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि ईश्वर आपके अंदर ही है तो क्या आप उसको खोजना चाहेंगे? बुद्ध ने इसका एक आसान तरीका बताया है। जानिए ईश्वर के अस्तित्व पर क्या कहते हैं गौतम बुद्ध। जब ईश्वर की खोज में कोई पहुंचा गौतम बुद्ध के पास, बुद्ध ने उसे 2 सालों तक मौन रहने के लिए कहा। मौन रहने के बाद कैसे हुई उसे ईश्वर की अनुभूति? मनुष्य अक्सर इस ऊहापोह में लगा रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। कई बार हम ईश्वर को सिर्फ एक ऊर्जा मानते हैं और कई बार हम इसे सर्वोच्च मानकर पूजते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं। कई विद्वानों और मनीषियों के अनुसार ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। शास्त्रों में भी ईश्वर की अस्तित्व पर मुहर लगाई गई है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अपने ज्ञान से जीवन जीने का तरीका सिखाया था। ईश्वर के अस्तित्व पर भी बुद्ध ने ज्ञान दिया था। एक बार बुद्ध के पास मौलुकपुत नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद पार्थ की ऐसी बातों को सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई। इस दुनिया में असुर प्रकृति के बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देवता न हो। मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी योनियां मिलती हैं? यम ने नचिकेता को दिया था इसका जवाब। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। गीता को नियमित पढ़ने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा। जब भगवान शिव के कारण एक राजा को स्त्री और पुरुष दोनों बनकर जीवन बिताना पड़ा, बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो? speakingtree.in। होम, अध्यात्म, योग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक गुरु, होलिस्टिक हीलिंग, आपकी जिज्ञासा, मोटिवेशन, माइथोलॉजी, आध्यात्मिक समाचार, वीडियो, संपादकीय, हिंदी। स्पीकिंग ट्री, होलिस्टिक हीलिंग, हाउ टू फाइंड गॉड बाय बुद्ध ज्ञान। गौतम बुद्ध ने बताया था कैसे मिल सकते हैं भगवान। जानिए एक शिष्य को ईश्वर के अस्तित्व पर क्या बताया था बुद्ध ने। ईश्वर वास्तव में है या नहीं, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि ईश्वर आपके अंदर ही है तो क्या आप उसको खोजना चाहेंगे? बुद्ध ने इसका एक आसान तरीका बताया है। जानिए ईश्वर के अस्तित्व पर क्या कहते हैं गौतम बुद्ध। इला गोस्वामी। अपडेटेड 4 जनवरी 2024 शाम के 4:48। हाइलाइट्स। जब ईश्वर की खोज में कोई पहुंचा गौतम बुद्ध के पास, बुद्ध ने उसे 2 सालों तक मौन रहने के लिए कहा। मौन रहने के बाद कैसे हुई उसे ईश्वर की अनुभूति? speakingtree.in। क्या वाकई ईश्वर है? क्या वाकई ईश्वर है? फॉलो करें। मनुष्य अक्सर इस ऊहापोह में लगा रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। कई बार हम ईश्वर को सिर्फ एक ऊर्जा मानते हैं और कई बार हम इसे सर्वोच्च मानकर पूजते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं। कई विद्वानों और मनीषियों के अनुसार ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। शास्त्रों में भी ईश्वर की अस्तित्व पर मुहर लगाई गई है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अपने ज्ञान से जीवन जीने का तरीका सिखाया था। ईश्वर के अस्तित्व पर भी बुद्ध ने ज्ञान दिया था। एक बार बुद्ध के पास मौलुकपुत नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद पार्थ की ऐसी बातों को सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई। इस दुनिया में असुर प्रकृति के बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देवता न हो। मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी योनियां मिलती हैं? यम ने नचिकेता को दिया था इसका जवाब। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। गीता को नियमित पढ़ने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा। जब भगवान शिव के कारण एक राजा को स्त्री और पुरुष दोनों बनकर जीवन बिताना पड़ा, बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो? मौलुकपुत ने आश्चर्य से देखते हुए कहा कि नहीं, मुझे सचमुच जानना है। मैं हजारों मील की यात्रा कर इस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मौलुकपुत को लगा कि बुद्ध उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं इस सवाल के जवाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। हालांकि मैं ऐसा सोचकर नहीं आया था। मुझे चुनौती मत दें। मैंने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, लेकिन कभी मिला नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, ये मेरा कार्य नहीं है। अगर तुम्हें अपना उत्तर चाहिए तो 2 वर्षों के लिए चुपचाप मेरे पास बैठो। इन 2 सालों में तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, कोई प्रश्न नहीं करना है। यदि किसी तरह की जिज्ञासा भी हो तो उसका उत्तर नहीं मांगना। जब तुम्हें 2 साल मौन रखे हुए हो जाएं तो उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तब तक यदि तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी ही बनी रही तो अपना सवाल पूछना।
मौलुकपुत बुद्ध की ये बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा कि जान देना तो आसान है, लेकिन 2 साल मौन बैठना मुश्किल है। परंतु उसने बुद्ध की इस शर्त को मंजूर कर लिया। उसने जैसे ही बुद्ध की इस शर्त को माना, दूसरे वृक्ष के पास बैठा एक साधु जोर जोर से हंसने लगा। मौलुकपुत ने फौरन पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा, जैसे तू आज फंसा है वैसे मैं भी फंस चुका हूँ। मैं भी कुछ पूछने आया, लेकिन इन्होंने कहा 2 साल चुप रहो, फिर जो पूछना हो पूछ लेना, लेकिन 2 साल बाद मेरे पास कुछ पूछने को बचा ही नहीं, इसलिए तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि जो कुछ पूछना है अभी पूछ ले। बुद्ध ने इन दोनों की बातें सुनकर कहा, देखो मैं 2 साल बाद भी अपने वादे पर रहूंगा। तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा, अगर नहीं पूछोगे तब भी तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कुछ पूछना है तुम्हें। देखते देखते 2 साल बीत गए। समय गुजरने के बाद बुद्ध ने कहा, मौलुकपुत तुझे जो पूछना है पूछ ले। मौलुकपुत हंसने लगा और बोला, उस साधु ने सही कहा था। 2 साल तक मेरी चुप्पी में इतनी गहराई आ गई, ऐसा बोझ जमा हो गया, ध्यान लगाया, विचार धीरे धीरे खो गए। वर्तमान में डुबकी लगाए और फिर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। महान ज्ञानियों, साधु संतों ने कहा है कि जिस सवाल का जवाब हम जीवन भर दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में उसका हल शून्य से मिलता है, और यही उत्तर परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जब हम खुद में झांकते हैं तब पता लगता है कि वो अंदर ही है। मौन की अवस्था से पहले हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता के बाद हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। बुद्ध एक गांव में गए हैं और एक आदमी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, नहीं। और दोपहर दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूँ ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, है। और सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने कहा कि चुप ही रहो तो अच्छा है, न हाँ न ना। जो साथ में था भिक्षु वह बहुत घबरा गया। उसने तीनों उत्तर सुन लिए। रात उसने बुद्ध से कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा हाँ, दोपहर आपने कहा नहीं, सांझ आपने कहा नहीं न नहीं, मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया, जिनको दिए थे उनसे बात है, तुझसे कोई संबंध नहीं। तूने सुना क्यों? तूने जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर उस आदमी ने कहा, मैंने सुन तो लिया। बुद्ध ने कहा, वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है, वह आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी ही में हाँ भर दूं। उसे कुछ पता नहीं ईश्वर के होने का, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूँ। वह बुद्ध से भी अपनी स्वीकृति लेने, कन्फर्मेशन लेने आया था। तो मैंने उससे कहा, नहीं। मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया और उसे कुछ पता नहीं था, अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता? जिसे पता हो गया है वो कन्फर्मेशन नहीं खोजता। सारी दुनिया भी इनकार करे तो वह कहता है, इनकार करो, वह है, इनकार का कोई सवाल नहीं है। अभी वह पूछ रहा है, अभी वह पता लगा रहा है कि है, तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं है। उसकी खोज रुक गई थी, वह मुझे शुरू कर देनी पड़ी। दोपहर जो आदमी आया था वह नास्तिक था, वह मानता था कि नहीं है, उसे मुझे कहना पड़ा कि है। उसकी भी खोज रुक गई थी, वह भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। सांझ जो आदमी आया था वह न आस्तिक था न नास्तिक। उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक न था, क्योंकि हाँ भी बांध लेता है, नहीं भी बांध लेता है। तो उससे कहा कि तू चुप रह जाना, न हाँ न ना, तो पहुंच जाएगा, और तेरा तो सवाल ही नहीं है। उस भिक्षु से कहा, क्योंकि तूने अभी पूछा नहीं है। धर्म बड़ी निजी बात है, जैसे प्रेम, और प्रेम में अगर कोई अपनी प्रेयसी को कुछ कहता है तो वह बाजार में चिल्लाने की बात नहीं है, वह नितांत वैयक्तिक है, और बाजार में कहते ही अर्थ उसका बेकार हो जाएगा। ठीक, धर्म के संबंध में कहे गए सत्य भी इतने ही पर्सनल, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कहे गए हैं, हवा में फेंके गए नहीं हैं। इसलिए विवेकानंद बन जाएं तो जरूर पूछने आ जाना, लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछे या न पूछे। मैं अभी एक गांव में गया, एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूँ, मैं संन्यास ले लूं। तो मैंने उससे कहा, जब तक तुझे पूछने जैसा लगे तब तक मत लेना, नहीं तो पछताएगा। और मुझे क्यों झंझट में डालता है? तुझे लेना हो ले, न लेना हो न ले। जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि अब सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रोक सकता, उस दिन ले लेना, उसी दिन संन्यास आनंद बन सकता है, उसके पहले नहीं। तो उसने कहा, और आप? मैंने कहा,
मैं किसी से कभी पूछने नहीं गया। अपनी इस जिंदगी में तो किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि पूछना ही है तो अपने ही भीतर पूछ लेंगे, किसी से पूछने क्यों जाएंगे। और कोई कुछ भी कहे, उस पर भरोसा कैसे आएगा। दूसरे पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। लाख उपाय करें, दूसरे पर भरोसा नहीं आ सकता। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ ईश्वर है, क्या फर्क पड़ेगा। जैसा आपने किताब में पढ़ लिया कि रामकृष्ण ने कहा कि हाँ है, और जैसा मैं तुझे देखता हूँ उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूँ। क्या फर्क पड़ गया आपको। एक किताब और लिख लेना आपकी, आपने पूछा था और मैंने कहा हाँ है, और जैसा मैं आपको देखता हूँ उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा। एक किताब, 2 किताब, 1000 किताब में लिखा हो कि है, बेकार है। जब तक कि भीतर से न उठे कि है, तब तक कोई उत्तर दूसरे का काम नहीं दे सकता। ईश्वर के संबंध में उधारी न चलेगी, और सब संबंध में उधारी चल सकती है, ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चल सकती। इसलिए मुझसे क्यों पूछते हैं, और मेरे हाँ और न का क्या मूल्य, अपने से ही पूछें। और अगर कोई उत्तर न आए तो समझ ले कि यही भाग्य है कि कोई उत्तर नहीं, फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें, उसके साथ ही जिए, अनुत्तर के साथ जिए। किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन उत्तर आएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, ठीक पूछना आ जाए, राइट क्वेश्चनिंग आ जाए, तो सब उत्तर हमारे भीतर है। और ठीक पूछना न आए तो हम सारे जगत में पूछते फिरे, कोई उत्तर काम का नहीं है। और जब विवेकानंद जैसा आदमी रामकृष्ण से पूछता है, तो रामकृष्ण जो उत्तर देते हैं वह रामकृष्ण का उत्तर थोड़े ही विवेकानंद के काम पड़ता है। विवेकानंद इतनी प्यास से पूछते हैं कि जब वह रामकृष्ण का उत्तर आता है तो वह रामकृष्ण का नहीं मालूम पड़ता, वह अपने ही भीतर से आया हुआ मालूम पड़ता है। इसीलिए काम पड़ता है, नहीं तो काम नहीं पड़ सकता। जब हम बहुत गहरे में किसी से पूछते हैं, इतने गहरे में कि हमारा पूरा प्राण लग जाए दांव पर, तो जो उत्तर आता है फिर वह हमारा अपना ही हो जाता है, वह दूसरे का नहीं होता। दूसरा फिर सिर्फ एक दर्पण हो जाता है। अगर रामकृष्ण ने ये कहा कि हाँ है, तो यह उत्तर रामकृष्ण का नहीं है, यह ऑथेंटिक बन गया। विवेकानंद को प्रामाणिक लगा, क्योंकि रामकृष्ण एक दर्पण से ज्यादा न मालूम पड़े, अपनी ही प्रतिध्वनि, बहुत गहरे अपने ही प्राणों का स्वर वहां सुनाई पड़ा। ओशो।